ठीक है दोस्तों। तो लास्ट सेशन में वॉल्यूम के क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। ठीक है। उसी सेम चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है अभी। उसके आप आंसर देने का ट्राई करना, देन बात करते हैं आगे फिर। जैसे क्वेश्चंस आता है इन वॉल्यूम चैप्टर। एक डिप्लोमेंट से कैन बी अटैच मल्टीपल वॉल्यूम। एक डिप्लोमेंट से क्या मल्टीपल वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं? यस। हाँ, डेफिनेटली इसका आंसर यस है। जैसे इसका मीनिंग समझा दो एक बार, यूज केस क्या है, क्या नीड है उसकी मल्टीपल वॉल्यूम्स को ऐड करने की डिप्लोमेंट से? अगर लॉग्स और जो भी है, अगर सेपरेट सेपरेट डायरेक्टरी में आपको सेव करना है तो हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर कि सर पहले भी तो लिनक्स सिस्टम के अंदर जब कंटेनर टेक्नोलॉजी पिक्चर में नहीं था, तो सर्वर्स के ऊपर मल्टीपल एक्सटर्नल वॉल्यूम सब मैप करते थे ना। एक से ज़्यादा डिस्क। डिस्क का मतलब यहाँ वॉल्यूम ही तो है, और क्या है। तो बिफोर क्यूबरनिटी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नंबर ऑफ वॉल्यूम्स मैप करते थे आप लोग। एक लॉगिंग का डिस्क अलग है सर, एक डेटा डिस्क अलग है मेरा। सेपरेट 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 टाइप का डेटा है, मैं उसको एक ही डिस्क में क्लब नहीं कर सकता। अलग अलग डिस्क हम मैप करते थे मैन्युअली। दोनों डिस्क का अलग अलग माउंट पॉइंट एक टर्म्स होता है एक्चुअल में। ये डिस्क यहाँ माउंटेड है, ये डिस्क यहाँ माउंटेड है। तो सेम आप क्यूबरनेटी में भी मल्टीपल वॉल्यूम्स एक डिप्लोयमेंट से मैप कर सकते हो। बट ये काम करने के लिए बस थोड़ा सा प्रैक्टिस बताओ, इसको प्रैक्टिकली कैसे कैसे कंफर्म करोगे आप? क्या इसका वे है? थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाओ। हाँ दोस्त, कुछ भी आंसर देना ट्राई करो एक बार आप। एक डिप्लोयमेंट से मल्टीपल वॉल्यूम मैप करना है तो क्या सिंटैक्स होगा? कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा मैं? क्या क्या स्टेप रहेंगे? बहुत ईजी है देखो। जैसे आपने एक पीवीसी काटा, आपको मालूम है ना कि जब भी किसी डिप्लोयमेंट से वॉल्यूम की बात आती है, तो डिप्लोयमेंट से क्लेम का नाम मैप होता है और क्लेम जाके मैप होता है पीवी से। ये होता है लाइफ साइकिल, पीबी, पीबीसी और डिप्लोयमेंट। तो दोबारा से एक नया पीबीसी प्रोविजन करना पड़ेगा डेफिनेटली ना। वो पहला पीबीसी आपने किसी पर्पज के लिए अलग से माउंट कर लिया। अब दूसरे टाइप का डेटा है तो दोबारा से नया पीबीसी बनाओगे। मानते हो ना? तो सर, ये सबसे पहले तो मेरे पास दो पीबीसी होने चाहिए। माना मैंने कि ये मेरे पास दो पीबीसी हैं, और डिप्लोयमेंट फाइल में, ये तो और किसी का डिप्लोयमेंट फाइल है। सपोज मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है डिप्लोयमेंट फाइल का। ये एक पीबीसी का इंफॉर्मेशन मैंने यूज किया। अब सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा? और एक एक और एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। उसके लिए नया क्लेम, ये एक पीवीसी का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं मैनिफेस्ट में। ऐसे ही मुझे दूसरी पीवीसी का मैनिफेस्ट देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, समझ में आया ना क्या बोला मैंने? इसका क्लेम नेम क्या होगा? अलग होगा। इसका क्लेम नेम क्या होगा? अलग बनेगा। तो दो पीबीसी, डेफिनेटली दो पीबीसी का मतलब दो पीबी एक डिप्लोयमेंट से मैप हो सकते हैं, कोई बड़ी फाइट नहीं है इसमें। समझे भाइयों आप लोग? यस की नो जल्दी बोलो। ये ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन आता है, कैन बी मैप सेम पीबीसी, सिंगल पीबीसी आई मीन, मेरे पास आई हैव वन वन पीबीसी। एक पीबीसी है मेरे पास, उस पीबीसी को मुझे दो डिप्लोयमेंट से मैप करना है। कैन आई डू? एक पीबीसी को दो डिप्लोयमेंट से मैप करना है।
यस, बट वो फिर स्टोरेज पे भी डिपेंड है, मतलब वो कर और मल्टीपल अगर राइट होगा तो। हाँ, पॉसिबल तो है लेकिन कंसेप्चुअल से गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि सर इस एक पीवीसी में जो डेटा एप्लीकेशन का आ रहा है, अब उसी पीवीसी में आप डिप्लोयमेंट, डिफरेंट डिप्लोयमेंट है आपके पास। एट लेट्स एग्जांपल डीबी है, डेटाबेस का डेटा है, तो डेटाबेस का डेटाबेस अलग बनेगा। उसको मैं एक ही डिस्क में राइट क्यों कराऊंगा? दोनों प्रोडक्ट एक ही वॉल्यूम को राइट करेंगे तो डेटा करप्ट हो जाएगा। कर तो सकते हैं, रीड राइट मैनी वाला हमारे पास पीवीसी होना चाहिए इस केस में। फिर सर मल्टीपल टाइप का डेटा एक ही डिस्क में आके क्लब हो जाएगा, तो डेटा को हाउ यू विल सेपरेट? आर यू गेटिंग दोस्तों? डेटाबेस का टीम डीबी का डेटा मांगेगा तो वहाँ एप्लीकेशन का भी डेटा मुझे उसको देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डिस्क में दोनों डेटा क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है बट इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, करते नहीं है इस तरह से हम लोग। ठीक है ना? ये राइट। क्या एक पीबीसी एक बार में दो नेम स्पेस पे बाउंड हो सकता है? पीबीसी नहीं, सॉरी, पीबी। एक पीबी कैन बी यूज्ड एट अ टाइम इनसाइड द टू नेम स्पेस। यस, ये पीवी क्लस्टर वाइज होता है ना, मतलब हाँ, पीबी क्लस्टर वाइज क्लस्टर वाइड उसमें। होता है, तो क्या एक पीबी को दो नेम स्पेस में यूज कर सकता हूँ? नो सर, इट कैन इसका पॉसिबल। आंसर हाँ, नो है नो। दोस्त, पीबी क्लस्टर वाइड तो होता है। स्कोप इसका पीबी का क्लस्टर वाइड है, यस। बट एक बार जिस पीवीसी से बाउंड हो गया नेम स्पेस के अंदर दोस्त, अब उसी नेम स्पेस के पार्ट्स उसको यूज कर सकते हैं बस। समझे दोस्त आप क्या बोला मैंने? हाँ, हाँ। पीवी बाउंड होता है नेम स्पेस के ऊपर, अब एक बार जिसने बाउंड कर लिया, अब डिफरेंट नेम स्पेस को बाउंड उस टाइम पे नहीं कर सकता। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस चैप्टर में से। एक पीबी 100 जीबी का है, तो क्या मैं इसमें से दो पीवीसी ब्रेक कर सकता हूँ? 50-50 जीबी के मुझे दो पीवीसी क्लेम करने हैं, 100 जीबी का मेरे पास पीबी है। पीबी को मल्टीपल पीवीसी क्लेम कर सकते हैं क्या सेम पीबी को? मल्टीपल टाइम कैन बी क्लेम सिंगल पीबी? आई थिंक नहीं कर सकते। आई थिंक नहीं, आप श्योर होना है आपको ना इंटरव्यू में ना, तो डेफिनेटली एक पीबी आगे चल के मल्टीपल पीवीसी में क्लेम नहीं हो सकता। ठीक है ना? 50 जीबी इसमें मैंने मांगा, 50 जीबी का या तो पीबी अलग से होना चाहिए, या वो 100 जीबी का जो पीबी है वो मुझे मिल जाएगा। इसमें से मैं 50 यूज करूँ, वो मेरी एक्चुअल में अपना काम करने का तरीका है। आपको अगर 50 जीबी ही चाहिए तो 50 जीबी का पीबी सेटअप करो फिर आप। अब 100 जीबी का पीबी है तो उसका वैसा नहीं कर सकते कि 50 जीबी आप रखो 50 जीबी मेरा हो गया, नहीं। पीबी लॉजिकली ब्रेक आगे नहीं कर सकते हम लोग उसको। पीबी ऑलरेडी एक वॉल्यूम है बैकएंड से, तो दोबारा जाके ब्रेक आगे नहीं कर सकते उसको हम लोग को। ठीक है दोस्तों? अच्छा, तो सर यानी जितना पीवी का साइज है उतना ही पीवी क्लेम पीवीसी करना का पड़ेगा। होगा। ओके। पीवीसी की मैन्युफेस्ट में जो साइज देते हैं ना हम लोग, हम्म। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे इंटरव्यू में कि जब पीवीसी क्लेम रिक्वेस्ट आती है, सो हम्म। एपीआई हाउ लाइक व्हाट आर द फैक्टर, किस बेसिस पे एपीआई समझ जाता है कि ये पीवी इस पीवीसी को मैं दे देता हूँ, क्योंकि पीवीसी की मैन्युफेस्ट में पीवी का नाम तो होता नहीं है। ओके। जब पीवीसी आपने प्रैक्टिकल का भी वर्क करके देखा ट्रेनिंग के अंदर, आप देखना पीवीसी की मैन्युफेस्ट में ओनली वी डिफाइन कितना साइज चाहिए, कितना एक्सेस मोड चाहिए, दैट्स इट। मार एक्सेस ज्यादा से बना ज्यादा दीजिए। स्टोरेज क्लास। हम्म। यू डिड नॉट मेंशन, हम कभी ये मेंशन नहीं करते कि मुझे ये वाला पीबी चाहिए, क्योंकि पीबी सिस्टम में है कि नहीं अभी पता नहीं, बाद में आएगा। पीबी का नाम तो स्टैटिक होता ही नहीं है, वो कब बनेगा बाद में, किस नाम से उसको एडमिन आके बनाएगा, अगर स्टैटिक पीबी है तो पीबी का नाम पीबीसी में मेंशन भी नहीं कर सकते हम लोग, देर इज नो वे। तो एपीआई हाउ टू एलोकेट, लेट सपोज आई हैव 10 पीबी और एक क्लेम रिक्वेस्ट आया मेरे पास, तो ये
10 पीबी में से कौन सा पीबी आपको मिलेगा? सो व्हाट आर द कंडीशंस जिसको बेस्ड बेस ऑफ जिस एक्सेस मोड, साइज एंड स्टोरेज क्लास नेम, मिनिमल स्टोरेज क्लास नेम। हाँ, बेसिकली दो फैक्टर होते हैं स्टोरेज क्लास, तो चलो ठीक है, वो तो एक एडवांस लेवल की फिल्टरिंग हो गई। बेसिकली दो बेसिस पे डिसाइड करता है एपीआई। एक्सेस मोड, क्लेम क्लेम रिक्वेस्ट में कैसा एक्सेस मोड चाहिए आपको बताओ। तुम्हारा एक्सेस मोड कौन सा है, तुम्हारा साइज कितना है? अब सर मेरा साइज तो 50 जीबी का था, बट हमारे क्लस्टर में सभी पीबी 100 100 जीबी के बने हुए हैं। हमारे क्लस्टर में सभी पीबी 100 जीबी के हैं, और क्लेम रिक्वेस्ट जो आया है वो 50 जीबी का है। तो देन क्या होगा दोस्त? 100 GB का एक मिल जाएगा 100 जीबी का वो। ही मिलेगा आपको, इसमें ऐसा नहीं बोलना इंटरव्यू में कभी कि 50 जीबी को ब्रेक कर देगा, 50 जीबी को होल्ड कर लेगा, और फिर अगली जो क्लेम रिक्वेस्ट आएगा ना, नेक्स्ट क्लेम रिक्वेस्ट के लिए वो 50 जीबी एलोकेट कर देगा। देर इज नो वे, 100 जीबी ही मिलेगा आपको। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी मेरे पास, 50 जीबी था नहीं, तो 100 जीबी में आपका कंडीशन मैच हो गया। कंडीशन मैच करता है बेसिकली कैसा आपको पीबी चाहिए, जिसका साइज कम से कम 50 जीबी हो, एक्सेस मोड ये हो, तो ये पॉसिबिलिटी मैच हो रही है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लेम क्लेम का मतलब होता है कि मुझे ऐसा पीबी चाहिए एक्चुअल में। क्लेम क्या है, पीबीसी की डेफिनेशन क्या है? पीबीसी के थ्रू हम लोग बस ये बता रहे हैं एपीआई को कि मुझे इस टाइप का पीबी चाहिए यार। पीबीसी फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पीबीसी कोई बैकएंड में एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे जाके कि ये हमारा डिस्क का पीबीसी है। पीबीसी एक रिक्वेस्ट है बस, किसी पीबी को बाउंड करने का नेम स्पेस के ऊपर। एट द एंड अगर मैं आपसे पूछूं डेटा राइट कहाँ होता है, पीबीसी में कि पीबी के अंदर? पीवी पीवी इनसाइड। पीवी में। दोनों ही आंसर गलत है वैसे तो। सर एट द एंड डेटा तो स्टोरेज में राइट होता है, डाटा तो राइट कहाँ होता है? बट उस स्टोरेज को क्यूबरनेटी लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए दीज आर दी वॉल्यूम कंट्रोलर्स, ये क्या होते हैं? एपीआई के कंट्रोलर्स हैं, एक्चुअल में रिसोर्स हैं जो किसी वॉल्यूम की इंफॉर्मेशंस को एपीआई पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई भी डिस्क क्लस्टर में जब आता है तो उसको पीबी बोलते हैं, और पीबी किसको यूज करना है, उस नेम स्पेस को क्लेम करना पड़ता है पहले वो। तो डाटा राइट डिस्क में होता है, बट डिस्क को सिस्टम में लाने के लिए पीबी बनता है, और पीबी को आगे कौन यूज करेगा उसको पहले पीबी क्लेम करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए लॉजिकली तो पीबीसी कुछ भी नहीं है, पीबीसी एक रिक्वेस्ट है कि ये पीबी मेरा हो गया। ठीक है दोस्तों। सर ये समझ नहीं पाया मैं, पीवी स्टोरेज ही है ना सर? पीबी, दिस इज दी एपीआई हर चीज को क्या कहता है कि मैं किसी भी चीज को रिसोर्स के फॉर्म में समझता हूँ। तो कोई भी वॉल्यूम कोई भी डिस्क क्लस्टर में लेके आना है तो उसका पहले पीबी बनेगा। तो पीबी का ओके। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो जो लिनक्स में फिजिकल वॉल्यूम्स बीजी एलबी होते हैं अलग से वो बनाएगा उसके ऊपर। पीबी हम्म। का मतलब ये है कि वो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन क्लस्टर में आ चुकी है बस सब। एपीआई पीबी के थ्रू स्टोरेज से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ दोस्त। ओके। सर एक क्वेरी है। हम्म। सर अभी हम है ना पीवीसी में हम डाल दें कि कितना साइज चाहिए और कौन सा क्लेम चाहिए, मीन्स रीड राइट मोड चाहिए, पीवीसी क्लेम मोड। पीबी में तो अपने तो मन से नहीं डाल सकते बात दोस्त। पहले तुम्हारी बैकएंड कैपेसिटी में स्पेस है कि नहीं वो भी देखना जाता है। ऐसा नहीं कि पीबी की फाइल में आपने साइज लिख दिया, अब डज नॉट मैटर कि स्टोरेज में कैसा साइज है, कौन सा एक्सेस मोड सपोर्ट करता है स्टोरेज। पीबी की वैल्यूज हमारे स्टोरेज पे डिपेंड करती हैं दोस्त। हाँ यस सर। सर अब पीवी अवेलेबल है, समझो 3 पीवी अवेलेबल है। एक 1 GB, 2 GB एंड 3 GB, हाँ। एंड मैंने पीवीसी और तीनों का भी राइट मोड क्लेम मोड सेम ही है सपोज। तो हम्म। मैं पीवीसी में ना रिक्वेस्ट भेजा हूँ 1 GB का। तो सर मुझे पीवी 1 GB का भी मिल सकता है, 2 GB का भी मिल सकता है, 3 GB का भी मिल सकता है, तो ये वो कब किस पे मिलेगा डिपेंड आपको? करेगा? हम्म। अब पीबी प्रोविजन दो टाइप से होता है, एक स्टैटिक डायनामिक। हम्म। डायनामिक प्रोविजनिंग कंपनी यूज नहीं करती, पहले से पीबी कॉन्फ़िगर करके वो प्लेस कर देते सिस्टम में, प्लेस कर देते हैं 50 जीबी का 40 जीबी का। तो वहां तुम्हारी चॉइस नहीं है, अब तुम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी होगी वो मिल जाएगी आपको दोस्त। इस ओके। केस में हम्म। हम्म।
जैसे स्टैटिक पीबी मैंने क्या कर रखा है, मैंने 20 GB का बना के छोड़ दिया, 10 GB का, 5 GB का। अब तुमने कितना मांगा है, 1 GB मांगा तुमने। हाँ, तुम्हारे यस पास सर। तीन कंडीशन है, तीन में से आपको ये मिल जाएगा बस। ठीक है। ओके। डायनामिक में क्या होता है कि पीबी पहले से बना हुआ नहीं मिलेगा, तुम रिक्वेस्ट करो, अकॉर्डिंगली पीबी बनेगा। आप चाहते हो कि सर मेरी कंपनी में जैसे साइज वेस्ट होगा, फिर तो ये मुझे चाहिए 1 GB था, मिल 5 GB का गया, वो 4 GB मेरे लिए वेस्ट हो गया। फिर हम्म। आप क्या करो, डायनामिक प्रोविजनिंग पे जाओ। डायनामिक प्रोविजनिंग कहता है कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगा, आई टॉक टू स्टोरेज सर्वर, और उतने जीबी का अकॉर्डिंगली वॉल्यूम प्रोविजन करके मैं आपको दूंगा, ना कम ना ज्यादा। ओके। ठीक है ना। ठीक है। चलो, तो ये था आपके वॉल्यूम चैप्टर के क्वेश्चंस जो यहाँ फिनिश होते हैं अभी। थैंक यू।